हम इस तरह से मासिंग में हमने यहाँ पे टोपोसॉलिड यहाँ पे किया था, तो इसे वो सिलेक्ट कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट को। टोपोसॉलिड एक थोड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर जब तक आप कोई भी लैंडस्केप या फिर अर्बन डिजाइनिंग करते हो तो वहाँ पे उसको प्रोवाइड करना ही पड़ता है हमें। नहीं तो फिर आपकी बिल्डिंग ऐसे इनकम्प्लीट लगती है। कोई भी स्ट्रक्चर आप बनाओगे तो वहाँ पे टोपोग्राफी आपको प्रोवाइड ही करना पड़ेगा, ठीक है। टोपोग्राफी में आप क्या क्या बना सकते हो? टोपोग्राफी में आप रोड बना सकते हो, ठीक है। गार्डन एरिया बना सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन एरिया बता सकते हो आप कहाँ से कौन सा प्लेस कहाँ पे, बिल्डिंग्स बना सकते हो, स्ट्रीट लाइट दे सकते हो, प्लेसिंग कर सकते हो, जैसा आप बनाना चाहो वैसा बना सकते हो, लेकिन उसे थोड़ा सा बनाना है आपको। उससे क्या होता है कि एक एस्थेटिक व्यू आता है एंड देन आपकी जो मॉडलिंग है वो परफेक्ट दिखती है आइसोमेट्रिक में। तो हमने यहाँ पे टोपो सॉलिड बना लिया है। अब हम लोग एज अ एग्जाम्पल, जैसे कि कोई आर्किटेक्ट जैसे बनाता है टोपो सॉलिड एकदम स्क्वेयर इसमें, और उसमें कैसा रोड बनाता है, ट्रीज वगैरह देता है, कंपोनेंट्स प्लेस करता है, जैसे कार वगैरह, व्हीकल्स वगैरह, वहां से मूवमेंट, पर्सन वॉकिंग करे, वो सब डिटेलिंग कैसे देना है वो आज हम लोग अभी प्लेस करेंगे। ठीक है, इसे थोड़ा टाइम लगता है स्टार्टिंग में ओपन होने का। क्या है तुम्हें प्रतीक, दिख रहा है? ठीक है, काफी बड़ी फाइल हो चुकी है, बहुत सारे लेवल्स हमने बनाए हैं यहाँ पे, इसलिए थोड़ा लोड होने में टाइम ही लगेगा इसे। तो जैसे कि आप इस प्रोजेक्ट को देख रहे हो, यहाँ पे ये प्लेस हो चुका है। क्या करते हैं, यहाँ से ग्राफिक्स को चेंज कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को क्या करता हूँ कि भी हिडन लाइन्स में ले लेता हूँ, अब हमें चांसेस कम है कि कम होगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे साइड प्लान पे जाते हैं। साइड प्लान हमारे पास यहाँ पे just, तो साइड प्लान, तो साइड प्लान यहाँ पे आ चुका है हमारे पास। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इसे एक तो हम सबसे पहले तो ये जो रीजन यहाँ पे बना है मुझे इसे डिलीट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे आ जाएगा रीजन, एंड देन इसको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करते समय देखो अब मेरे पास ये लाइन सिलेक्ट हो रही है, तो इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, ये डिलीट हो चुका है एंड देन ठीक है, वापस आते हैं तो आप देखोगे यहाँ से ये सब रीजन जो हमने अंदर बनाया था स्प्लिट एलिमेंट्स, वो यहाँ से चला गया। ठीक है, मासिंग नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे चले जाओ मासिंग में, यहाँ से जाना है सेटिंग्स पे, अब यहाँ पे शो मास्क पे क्लिक कर देना है तो आपको यहाँ से मासिंग भी दिखेगी। ठीक है,
तो यहाँ से मार्जिन हमने एक्टिवेट कर दिया, अब आपको फ्लोर भी दिखेगा, साथ साथ में आपको मार्जिन जो आपने पढ़ लिया वो भी दिखेगा। ठीक है, तो ये टोको सॉलिड को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मॉडिफाई एलिमेंट्स में जाएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे ये, और यहाँ पे एड स्प्लिट लाइन। अब इस लाइन को हम लोग यहाँ पे साइड से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, कुछ इस पॉइंट से यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया। और से हम लोग यहाँ से इसे इस पॉइंट से सिलेक्ट करता हूँ यहाँ तक। ठीक है, अब जैसे देखोगे तो यहाँ पे मैंने बना दिया, सब कुछ यहाँ पे बन चुका है। सिलेक्ट करता हूँ मैं इसे, मॉडिफाई। ठीक है, एड पॉइंट स्प्लिट, यहाँ से स्प्लिट करते हैं इसे। ठीक है, अगर इससे नहीं हो रहा था हम क्या कर सकते हैं, इसको मॉडिफाई करके देखते हैं। सेलेक्ट, मॉडिफाई। मुझे ये ऑप्शन एक्टिवेट चाहिए, तो मैं 3D में चल जाता हूँ, यहाँ पे भी नहीं दिख रहा। ठीक है, तो हम लोग इसे वापस चले जाते हैं। स्केप दबाता हूँ मैं, फिर से सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख रहा है सब डिवाइड एंड सिंप्लीफाइड टोपोसॉलिड, और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव दिख रहा है, नहीं एक्सक्यूएट दिख रहा है। तो एक्सक्यूएशन का काम हमें कुछ भी नहीं यहाँ पे करना है, तो हम लोग यहाँ पे सब डिवाइड कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ पे डिजाइन करना चाहता हूँ कि मेरा रोड कहाँ से बने। ठीक है, तो सब डिवाइड पे क्लिक करना है। ठीक है, अब आपके पास टूल पैनल आ गया, देखो यहाँ पे कैंसिल एडिट मोड, और यहाँ पे आ गया आपके पास फिनिश एडिट मोड। ठीक है, तो मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगा, कुछ यहाँ से, देखिए यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ तक। अब ये मेरा रोड होगा, रोड का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंडिंग पॉइंट में यहाँ पे देना चाहता हूँ, तो लेकिन मेरा अब रोड का ओवरऑल कितना होना चाहिए, विल। तो मैं यहाँ पे 10 मीटर का रोड ले लेता हूँ, 10 मीटर प्लस, ठीक है 10 मीटर का ही ले लेते हैं। 9 मीटर का रोड होगा, एंड देन 1 मीटर का आपका पैसेज होगा बीच में सेंटर में से, तो यहाँ से 10 मीटर इंटर। इसने 32 ऑटोमेटिक ले लिया आपसे। पिक लाइन यहाँ से सिलेक्ट करते इस तरफ से, देखो रोड इतना छोटा बनेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, ये बन चुका है। उसके बाद मुझे यहाँ से भी एक पैसेज चाहिए, रोड चाहिए, तो मैं यहाँ से भी बना लूंगा, एक लाइन यहाँ से ले लेता हूँ। सिलेक्ट, ठीक है आपके पास हो गया, तो इसको थोड़ा यहाँ से ऑफसेट यहाँ से हटा दो, पहले 0 कर लेते हैं हम लोग ऑफसेट। देखो यहाँ से लाइन में यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, फिर से हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 10 मीटर, 10 मीटर, एंड देन यहाँ से पिक लाइन इस तरफ। ठीक है, अब देखोगे तो यहाँ पे जॉइन ज्योमेट्री प्रॉपर नहीं आता है, हमें जॉइन ज्योमेट्री करना पड़ेगा। यहाँ पे जॉइन ज्योमेट्री ले लो, तो ये मैंने एक्सटेंड, इन दोनों को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, एंड ज्वाइन कर दो, इसको हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं फिर से। तो यहाँ से फिर से लाइन ले लो, और यहाँ से इसे इस तरह से ज्वाइन कर लो। ठीक है, ये बन गया आपका। ये मैंने यहाँ से रोड बना लिया है। अब मैं यहाँ से जाने के लिए थोड़ा सा पैसेज बाद में बनाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा था, लाइन में भी क्लोज इट लूप्स, लूप्स को हमें क्लोज करना पड़ेगा। कहाँ पे लूप्स है जो क्लोज नहीं हुआ है, चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लूप क्लोज नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग सिलेक्ट करके यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं। ये ऑलरेडी है यहाँ पे, ये भी है। अब फिनिश करके देखते हैं यहाँ से, फिर भी नहीं हो रहा है, देखो। तो इसे भी आपको क्लोज करना पड़ेगा, यहाँ पे सिलेक्ट करो, क्लोज। ये हो चुका है क्लोज।
इसे दिन क्लोज कर लो। ये भी क्लोज हो चुका है। अब इसे भी क्लोज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे फर्स्ट में इसे एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ से मैनुअली। एक्सटेंड, देन यहाँ से क्लोज। अब फिनिश करते हैं। तो अब बन गया है हमारा ये। ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक रोड सिस्टम यहाँ से बना लिया है। अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं, जैसे कि शेडेड में चेंज करता हूँ मैं। ठीक है। तो इसका भी मटेरियल सेम दिख रहा है, तो इसको मटेरियल चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो मैंने सिलेक्ट किया। जैसे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे अब मेरे पास टोपो सॉलिड आ रहा है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे टोपो सॉलिड को डुप्लीकेट बना लूंगा। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। कंक्रीट का रोड चाहिए कि एसफल्ट चाहिए, तो ये एसफल्ट का रोड बना लेता हूँ। देन इस तरह से ये देखो यहाँ पे रोड बन चुका है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे भी एक चाहिए पैसे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ साइड पे। ठीक है। यहाँ से अब हम लोग बनाएंगे यहाँ से कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, जेनरिक मॉडल। इसका नाम दे देता हूँ मैं, क्या दूंगा यहाँ पे, परफॉर्मेंस। एक्सट्रूशन में जाएंगे, यहाँ से एक्सट्रूशन से सिलेक्ट कर लेना है हमको। यहाँ से मैं कुछ इस तरह से लूंगा। यहाँ से पैसेज बनाऊंगा मैं यहाँ पर। एंड देन इसकी जो थिकनेस है ज्यादा नहीं रखूंगा मैं, यहाँ पे 4 इंचेस ही रखूंगा। मटेरियल्स यहाँ से प्रोवाइड कर सकता हूँ। मटेरियल्स में यहाँ से अभी भी दे सकता हूँ। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग मटेरियल्स में रोड का मटेरियल देंगे। यहाँ पे सर्च कर दो रोड। ठीक है। रोड वाला कोई मटेरियल नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करते हैं कि मैनुअली यहाँ से कोई मटेरियल डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये वाला मुझे चाहिए, तो ये ले लेता हूँ। और या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे परफॉर्मेंस का होगा, परफॉर्मेंस का भी हम लोग ले सकते हैं। चेक कर लेते हैं परफॉर्मेंस पे है क्या या नहीं है। ठीक है, या फिर आप इसे ले सकते हो वोट का। एंड देन यहाँ से फिनिश। यहाँ से फिनिश करना है आपको, और यहाँ से फिनिश। ठीक है, 3D पे आ जाओ। ठीक है, ये देखो ये बना नहीं है आपका। अब क्या रीजन हो सकता है नहीं बना ये। ठीक है, आपका ये बना इसलिए नहीं है क्योंकि आपने सबसे फर्स्ट चेक करो कि आपने बनाया कहाँ पे बनाया है। हमने साइट पे बनाया। साइट पे क्या बनाया हमने यहाँ पे, मॉडल इन प्लेस कंपोनेंट। साइट पे सिर्फ हम लोग टोपोग्राफी ही दे सकते हैं, या फिर यहाँ से हम लोग मासिक एंड साइट का ही वर्क कर सकते हैं। बाकी वर्क आपको करना है फ्लोर प्लान में। तो फ्लोर प्लान में हमने किया ही नहीं, हमने कहाँ पे किया, साइट कंपोनेंट साइट प्लेस पे किया है हमने। ठीक है, तो वहां पे आपका होगा ही नहीं, तो आपको यहाँ से ग्राउंड लेवल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, इस ग्राउंड लेवल पे जाने के बाद यहाँ से आपको ये यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ जाता 3D पे। ग्राउंड लेवल है हमारा।
ऐसा हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग मॉडल इन प्लेस से बना सकते हैं या फिर इसको डिवाइड करके भी बना सकते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन हम लोग डिवाइड ही कर लेते हैं यहाँ से साइड्स पे। यहाँ से नहीं मिल रहा है तो यहाँ से सब डिवाइड ले लो। ठीक है, यहाँ से एक रेक्टेंगल में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ से सिलेक्ट करना। यहाँ से कोई, ठीक है, ये मतलब यहाँ पे इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। फिनिश। ठीक है, इस तरह से अब हम लोग आ जाते हैं 3D में। अब देखो यहाँ पे भी एक पैसेज बना है, सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ पे इसको यही दे देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे बना लिया। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से, ठीक है, अब ये मेरा प्लान हो गया है, यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि आजू बाजू में और भी बिल्डिंग्स हो। ठीक है, और भी प्लेसेस हो अगर भी, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, साइड पे जाओ सबसे पहले। ठीक है, यहाँ से जाना है आपको, यहाँ पे इंसर्ट, रिविट लिंक पे चले जाओ। लिंक रिविट। ठीक है, आपने अब कहाँ पे फाइल सेव करके रखा है उसे सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पे किया है, जैसे डेस्कटॉप पे किया है मैंने। या फिर डॉक्यूमेंट्स में चेक कर लेता हूँ मैं। ये एक मॉडल है, इस मॉडल को मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ये जो हम लोग लिंक करें एज ए रेफरेंस के लिए है, आप इसमें कोई भी एडिट नहीं कर सकते हो। ठीक है, एडिट करना है तो उसके एक्चुअल वाले मॉडल में जाके आपको एडिट करना पड़ेगा, तो ही जाके वो एडिट होगा। आप यहाँ पे मार्चिंग के भी साइड ले सकते हो या फिर अदर भी साइड लिंक मॉडल्स ले सकते हो, कोई भी मॉडल्स ले सकते हो, स्ट्रक्चर के भी ले सकते हो यहाँ पे। और इसे लिंक करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। ठीक है, 71% हो चुका है। मॉडल थोड़ा हैवी है, इसका टाइम लगेगा ऐसे। ठीक है, ये लोड हो चुका है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे लोड हो चुका है, तो लोड होने के लिए हम यहाँ पे जाते हैं 3D प्लेन पे। ये देखो अंदर लोड हो चुके हो। तो इस वाले पोर्शन को सिलेक्ट करते हैं हम लोग, इस मॉडल को। ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं, देखो दिख गया। इस मॉडल को सिलेक्ट करना है आपको यहाँ से इस तरह से।
ठीक है, सिलेक्ट कर लिया मैंने। अब इसको मैं यहाँ से मूव कर देता हूँ, सिलेक्ट। यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसे मूव करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने इसे मूव कर दिया। अब मुझे कॉपी करना है तो मैं कॉपी कर सकता हूँ। मान लो कि मल्टीपल से मुझे दिखाना है, मतलब मान लो प्रोजेक्ट है यहाँ पे 140 पे का और है यहाँ पे, यहाँ पे है। ठीक है, जितना आप दोगे उतना वो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, मॉडल अब बहुत हेवी हो जाएगा नेक्स्ट टाइम अगर आप ओपन करोगे तो ये बहुत टाइम लेगा। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे आ जाते 3D पे। ठीक है, ये देखो, तो यहाँ पे मॉडल्स बन चुके हैं। तो कुछ इस तरह से आपको दिखेंगे ये। ठीक। तो भी हमारा टोपो सॉलिड थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं कि अब जैसे कि यहाँ पे तुम्हें लेवल्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये तो दिखेंगे क्योंकि उसकी डिफॉल्ट सेटिंग है, उसको जाकर आपको उस मॉडल में इसको लेवल्स को ऑफ करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे नहीं दिखेंगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, साइड का काम करना है। ठीक है, साइड मतलब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मार्जिन में जाके यहाँ पे साइड कंपोनेंट प्लेस कर दूँ। तो साइड कंपोनेंट प्लेस करने के लिए देखो क्या करना है, आपको साइड कंपोनेंट्स पे आना है और प्रॉपर्टीज में यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो नीचे यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे ट्रीज के। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज है, जैसे कि आरपीसी ट्रीज है। ठीक है, अमेरिकन बीच है, यहाँ पे ब्लूबेरी है, कॉमन एप्पल्स, पेक्सनियस है, यहाँ पे गोल्डन चेन, क्रेप पीच, हनी लोटस, ये सब चेरी ब्लॉसम, ये सब जापानीज चेरी, ये सब ट्रीज है। ठीक है, तो इसे आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो आपके मॉडल्स पे। हम लोग इसको प्लेस करते हैं, लेकिन प्लेस करने से पहले मैं टोपो सॉलिड को एक सरफेस देना चाहता हूँ, मतलब कि एक सरफेस में। तो अगर हम लोग साइड पे यहाँ पे आते हैं इस तरह से, ये देखो, तो साइड हमने कुछ अलग डिफरेंट टाइप्स का बनाया है, जैसे कि यहाँ से बनाया है कुछ इस तरह से, यहाँ से ऐसा इस तरह से हो गया है। तो ये थोड़ा सा अलग साइड है, तो मैं चाहता हूँ कि ये एक रेक्टेंगल शेप में बन जाए एंड देन स्क्वायर में आइसोमेट्रिक में बने। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3D पे आ जाओ सबसे फर्स्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा लेफ्ट साइड में प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में आना है यहाँ पे आपको सेक्शन बॉक्स में। ठीक है, सेक्शन बॉक्स में यहाँ पे आपको चेक बॉक्स क्लिक करना है, एक्सटेंड में आपको यहाँ पे चेक बॉक्स। अब जैसे करोगे तो यहाँ पे एक बॉक्स बनेगा सेक्शन का। ठीक है, ये सेक्शन का बॉक्स आ चुका है, तो मैं यहाँ पे इसे मैनेज कर रहा टॉप पे चले जाऊंगा। टॉप पे यहाँ पे हम लोग जाते हैं। ठीक है, टॉप पे आ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे सेक्शन बॉक्स को क्लिक करो और यहाँ पे आपको हैंडलर दिख रहा होगा, उस हैंडलर के थ्रू क्या करना है आपको, इसे एक रेक्टेंगल शेप में बनाना है। तो मैं इस हैंडलर के थ्रू मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से मैनेज करता हूँ यहाँ तक। ये देखो, यहाँ से कट रहा है आपका। ये सेक्शन बुक जहां तक आप लेके जाओगे वहां तक वो क्या करेगा, उसके लाइन में जो भी आएगा उस एलिमेंट को सबको कट आउट कर देगा। मैंने यहाँ तक लेके आ गया हूँ सेक्शन सेक्शन बॉक्स को, ये यहाँ तक पूरा कट कर देगा, पूरा पोर्शन यहाँ का। ठीक है, देखो कट कर दिया उसने। सेम हम यहाँ से भी करेंगे। मैं एक इसे कट कर देता हूँ, ये देखो एकदम परफेक्ट यहाँ पे आपका अलाइन में यहाँ से कट होगा। तो मैंने यहाँ से दो साइड यहाँ से कट कर दिया परफेक्ट अलाइन में, ये भी हो रहा है। ठीक है, ये भी हो चुका है। अब हम यहाँ से करेंगे लेफ्ट राइट से, यहाँ से कर लेता हूँ इस साइड में, ये भी परफेक्ट अभी आपका कट होगा।
ठीक है, अब यहाँ से करते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये आपका एक रेक्टेंगल शेप में परफेक्ट यहाँ पे अलाइन में सभी चारों तरफ से बन जाएगा आपका। ठीक है, ये बन चुका है। फिर अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। ये देखो, इस तरह से बने। पहले के मुकाबले पहले के जो था हमारा, उससे तो अच्छा बेटर दिख रहा है अभी। ठीक है ये। तो यहाँ पे आपको लेवल्स दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे लेवल्स दिख रहे हैं, इस लेवल को मैं सिलेक्ट करता हूँ। नहीं, ये लेवल्स है उस मॉडल के जो हमने किया है। कोई बात नहीं। देखो इस तरह से आपका सेक्शन बॉक्स यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बन चुका है। लेकिन अब यहाँ पे एक सेक्शन बॉक्स दिख रहा है मुझे, ये मुझे नहीं चाहिए, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। राइट क्लिक करता हूँ, अब मैं इसको टेम्परेरी हाइड कर दूंगा यहाँ पे। हाइड इन व्यू बाय एलिमेंट्स। तो टेम्परेरी हाइड हो चुका है, लेकिन वहाँ पे सेक्शन बॉक्स में उसने कट कट करके यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। देखो ठीक है, ये बन गया हमारा कुछ इस तरह से। ये है आपका टोपोसॉरी। ये देखो। ठीक है, अब ये हमारा वर्क हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे ट्रीज वगैरह प्लांटेशन करना है, तो मैं यहाँ पे साइड पे चला जाता हूँ। साइड पे यहाँ पे अभी आपको दिखेगा, देखो पार्किंग कंपोनेंट्स। अब पार्किंग कंपोनेंट्स के थ्रू क्या कर सकते हो, यहाँ पे पार्किंग कंपोनेंट्स प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे पार्किंग चाहिए। देखो एक आपको इस तरह से लाइन दिखती है, इस लाइंस के थ्रू आप पार्किंग के यहाँ पे जो लाइन होती है ना, आप कहीं पे भी जाते हो तो सामने से लाइन ड्रॉ की जाती है, इस तरह से ये यहाँ पे दिखती है। अब मान लो यहाँ पे पार्किंग देना है मुझे, यहाँ पे पार्किंग नहीं दे सकते हम लोग, अब यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे पार्किंग दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया पार्किंग कंपोनेंट्स। ठीक है, 3D पे जाते हैं, देखेंगे यहाँ से। तो कुछ इस तरह से पार्किंग दिखेगा तो वो, ये देखो यहाँ पे। अभी हमने टोपो सॉलिड पे बनाया, अगर हम लोग इसे कोई सरफेस पे बनाएंगे, फ्लोर पे बनाएंगे, तो ये दिखेगा। तो मैं यहाँ पे एक फ्लोर बना देता हूँ। फ्लोर बनाने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ से सिंपल आर्किटेक्चर में चले जाओ। फ्लोर आर्किटेक्चर फ्लोर से मैं बनाना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से ही हम लोग क्या करते हैं कि जेनरिक ले लेते हैं। मैं इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट, यहाँ पे मैं ठीक है, मैं इसकी थिकनेस यहाँ पे सिर्फ 2 इंचेस की ले रहा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि रोड की जो थिकनेस है उसके साथ उसका ये हो जाए, ये अक्सर प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 इंचेस का ही लूंगा। अब इस रोड के अलाइनमेंट से यहाँ से मैं इसे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से लेंगे रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करो। इस पोर्शन से मैं यहाँ से क्रिएट करना स्टार्ट करूंगा। यहाँ से क्रिएट करते हैं एंड देन इसको मैं यहाँ तक बना देता हूँ, इस सरफेस तक, इस लाइन में।
ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बना दिया, अब उसको फिनिश करता हूँ। ठीक है, हाईलाइटेड टू सॉलिड एंड फ्लोर ओवरलैप, ठीक है कोई बात नहीं, ओवरलैप हम दो, वो तो मेरा ज़्यादा ही है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने बनाया, लेकिन अब हुआ क्या है कि ये, ठीक है वो नीचे बना है आपका, लेकिन उसके ऊपर आपका यहाँ पे ये है, तो मैं यहाँ पे साइड पे जाता हूँ। यहाँ से टोपो सॉलिड पे सिलेक्ट करना है आपको, टोपो सॉलिड को सिलेक्ट करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से मार्चिंग इन साइड पे जाते हैं, यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टी लाइन और यहाँ पे ये है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक एलिवेशन पे चले जाते हैं, यहाँ से ईस्ट एलिवेशन पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हाइट नहीं देंगे। ठीक है, हम लोग नॉर्मल टोपो सॉलिड बना लेते हैं। ये देखो यहाँ पे ये सब बना है, यहाँ पे ऑलरेडी आपका रोड भी बना है, थोड़ा सा सरफेस ऊपर जा रहा है आपका। यहाँ से हमने 2 इंच नीचे बनाया, सेलेक्ट करता हूँ ग्राउंड को। ठीक है, साइड पे